मैंने हमेशा सोचा था कि अपराध की दुनिया में जितना भी गहरे उतरोगे उतना ही ज्यादा रहस्य और खौफ सामने आएगा। लेकिन जब मुझे इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई तब समझ में आया कि अपराध सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीता जागता भय है। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ उलझा हुआ था। वो दिन शुरू हुआ था एकदम सामान्य। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, गर्म चाय की प्याली हाथ में लिए हुए और बाहर की हलचल पर ध्यान दे रहा था। तभी मेरे सहायक राजेश ने दरवाजा खोला और एक कागज की चिट लेकर अंदर आया। साहब, एक नया केस है, बहुत गंभीर मामला है। राजेश का चेहरा कुछ ऐसा बता रहा था जैसे वो खुद भी इस केस को लेकर चिंतित हो। मैंने उसे चाय की ओर इशारा किया और कहा, बताओ क्या हुआ? राजेश ने चिट को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये एक मर्डर केस है। एक मशहूर उद्योगपति राजीव कपूर की हत्या हुई है। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और सब कुछ उलझा हुआ है। राजीव कपूर, ये नाम मेरे दिमाग में कुछ गूंजने जैसा था। वो शहर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, एक बड़ा व्यवसायी जो हर किसी के लिए आदर्श था। उसकी हत्या का मतलब था, ये कोई साधारण हत्या नहीं हो सकती थी। इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। मैंने चिट को पढ़ा और कागज पर कुछ नोट्स बनाए। राजीव कपूर के घर से ही शुरू करते हैं। क्या पुलिस ने कुछ पाया है? मैंने पूछा। पुलिस ने बताया है कि उनका शव उनके निजी ऑफिस के अंदर मिला था। हालांकि कोई भी खून का निशान या संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे कोई बाहरी शख्स भी नहीं आया हो। मैंने सिर हिलाया। यह भी एक पहेली है। अगर वो ऑफिस में अकेले थे तो हत्या का तरीका और उसका असल कारण क्या हो सकता है? राजेश ने जवाब दिया, साहब, पुलिस का मानना है कि ये कोई जान पहचान वाला व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है कि हत्या का कारण व्यक्तिगत हो। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, मैंने ठान लिया कि मुझे इस केस पर ध्यान देना होगा। राजीव कपूर का घर और ऑफिस दोनों ही जल्दी ही मेरी पहुंच में होंगे। हम दोनों वहां निकल पड़े। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की और मैं सोचने लगा कि इस हत्या के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। हम कपूर के ऑफिस पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा और भव्य इमारत थी जो शहर के सबसे प्रमुख इलाके में स्थित थी। मैं बाहर खड़ा होकर इमारत की ऊंचाई को निहार रहा था। अंदर पहुंचते ही एक पुलिस अधिकारी ने हमें रोका। आप लोग कौन हैं? मैं उस मामले का डिटेक्टिव हूं जो राजीव कपूर की हत्या से जुड़ा है, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। वो अधिकारी चौंका और फिर हमें उस कमरे में लेकर गया जहां राजीव कपूर का शव मिला था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस एक चीज पर टिकी हुई थी, राजीव कपूर का डेस्क। उसकी मेज पर एक लैपटॉप खुला पड़ा था, पर कुछ और नहीं। क्या यह लैपटॉप कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा। हाँ, पर हमने पहले ही इसे चेक कर लिया है। इसके अंदर कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली। मैंने लैपटॉप को हाथ में लिया और उसे खोलते हुए कहा, तुमने इसे सिर्फ बाहरी तौर पर चेक किया होगा। मुझे इसे ध्यान से देखना होगा। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। क्या राजीव कपूर की हत्या एक मामूली सी घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? मैंने उस लैपटॉप के डेटा को चेक किया और पाया कि उसमें कुछ असामान्य चीजें थी। यह लैपटॉप पूरी तरह से साफ था, लेकिन एक फाइल थी जो एन्क्रिप्टेड थी। यह फाइल क्यों छिपाई गई है? मैंने राजेश से कहा, यह कहीं ना कहीं इस केस का अहम हिस्सा हो सकती है। अभी तक तो कुछ साफ नहीं था, लेकिन इस लापरवाही में छिपी हुई साजिश को समझने के लिए मुझे और अधिक समय चाहिए था। मैंने सोचा, क्या यह हत्या किसी पारिवारिक कारण से हुई है या फिर इसका संबंध राजीव कपूर के व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों से है? बहुत सारे सुराग थे, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं। इस केस की गुत्थी और भी जटिल होती जा रही थी। राजीव कपूर की हत्या के बाद कुछ और सवाल उठे। क्या वह किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे
जो उन्हें खत्म करने के लिए उनकी जान लेने पर तुला था, या फिर ये हत्या सिर्फ एक वारिस के लिए था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे बहुत गहराई से जांच करनी होगी। राजीव कपूर का बैकग्राउंड, उसका व्यक्तिगत जीवन और उसकी व्यापारिक दुनिया, इन सब की तह तक जाना होगा। लेकिन एक बात तो साफ थी, ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता था। जैसे जैसे केस में गहरे घुसता गया, मुझे ये समझ में आने लगा कि राजीव कपूर की हत्या कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। मुझे इस केस के हर पहलू को ध्यान से खोजना था, और यही काम मैंने तय किया। किसी भी संदिग्ध मामले में पहला कदम होता है मृतक के जीवन को समझना। मैंने राजीव कपूर के पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की पूरी जानकारी जुटानी शुरू की। उसके परिवार में कोई था जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, या फिर यह हत्या किसी बाहरी दुश्मन की साजिश थी? राजीव कपूर के परिवार से मिलने के लिए मैंने सबसे पहले उसकी पत्नी सीमा कपूर से संपर्क किया। वो एक सुंदर और सशक्त महिला थी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास होगी। उनका चेहरा थोड़ी चिंता और तनाव की लकीरों से भरा हुआ था। जब मैंने उनसे राजीव के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने थोड़ी सी चुप्पी ओढ़ते हुए कहा, राजीव और मैं अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच कोई खटास नहीं थी। लेकिन हाल के कुछ महीनों से वो बहुत बदल गए थे। क्या बदल गया था? मैंने गंभीरता से पूछा। वो बहुत ज्यादा तनाव में थे। वो अक्सर देर रात तक काम करते और कई बार मुझे लगता था कि वो किसी से छुपकर कुछ कर रहे थे, सीमा ने कहा। लेकिन वो मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं बताते थे। मेरे मन में अब और भी सवाल उठने लगे थे। राजीव कपूर के जीवन में कुछ छुपा हुआ था, और वो उसकी पत्नी से भी छिपाकर रखता था। क्या ये मामला पारिवारिक था या फिर कुछ और? क्या राजीव के किसी व्यापारिक दुश्मन के बारे में आप कुछ जानती हैं? मैंने पूछा। सीमा ने सिर झुका लिया। राजीव के बहुत से दुश्मन थे। व्यापार की दुनिया में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद दुश्मन बनते ही हैं। लेकिन कुछ नाम जो मुझे याद आते हैं, वे हैं विक्रम अग्रवाल, समीर चौधरी और रजत कपूर। आपके अनुसार कौन व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन था? मैंने अगला सवाल किया। विक्रम अग्रवाल। वो हमेशा राजीव से जलते थे। उनके बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। हाल के महीनों में विक्रम और राजीव के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे, सीमा ने कहा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि विक्रम ने हत्या की है। वो एक चालाक आदमी है। वो किसी भी तरीके से अपने हाथ साफ रखेगा। सीमा से मिलकर मैंने विक्रम अग्रवाल के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। वो एक बड़े उद्योगपति थे जो राजीव कपूर के व्यापार में हमेशा से प्रतिस्पर्धी थे। विक्रम की कंपनी के बारे में जानकारी मिलते ही मुझे पता चला कि उनकी कंपनी घाटे में चल रही थी और वो राजीव कपूर के व्यापारिक साम्राज्य को पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैंने विक्रम अग्रवाल से मिलने का निर्णय लिया और तुरंत उसके कार्यालय की ओर रुख किया। वो व्यक्ति सख्त नजरों वाला था और उसकी आंखों में एक चतुराई की झलक थी। विक्रम ने मुझे देखते ही कहा, आप, मैंने सुना था कि आप इस केस में हैं। आपके पास बैठने का समय है? मैंने पूछा। विक्रम ने चुटकी लेते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन आप जानते हैं, मैं ये नहीं चाहता था कि इस केस में मेरा नाम लिया जाए। मेरे पास कई और महत्वपूर्ण काम हैं। क्या आप राजीव कपूर के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मैंने सीधे सवाल किया। विक्रम की आंखों में थोड़ी घबराहट दिखी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजीव और मैं अच्छे दोस्त नहीं थे। हम दोनों व्यापार में प्रतिस्पर्धी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार दूं। मैंने विक्रम के चेहरे का अध्ययन किया। वो बेझिझक तरीके से बात कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसके व्यवहार में खोट दिखा रहा था। फिर मैंने कहा, आपसे तो यही उम्मीद थी, पर क्या आप ये मानते हैं कि आपके और राजीव के बीच कोई ऐसी वजह हो सकती है जिससे आपने उसे नुकसान पहुंचाने का फैसला किया? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया,
मैं इसे पूरी तरह से नकारता हूं। हाँ, हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मैं हत्या नहीं कर सकता। यहां तक कि विक्रम ने साफ तौर पर हत्या के आरोप से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कुछ छिपा रहा था। वो जानबूझकर मामले से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब तक विक्रम अग्रवाल के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे ये महसूस कराया कि वो एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। फिर भी कुछ और सुराग मिलना जरूरी था। मेरे पास एक और सुराग था जो मैं देख चुका था, राजीव कपूर के लैपटॉप पर एनक्रिप्टेड फाइल। मैंने उस फाइल को खंगालने का फैसला किया। ये फाइल राजीव की हत्या के कारणों का शायद एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती थी। राजेश, इस लैपटॉप की फाइल को एक बार फिर से देखो। इसमें कोई ऐसी जानकारी हो सकती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, मैंने राजेश से कहा। राजेश ने लैपटॉप को चालू किया और फिर से उस फाइल को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसे खोलने का प्रयास किया, कुछ अजीब हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नया पॉपअप आया जो हमें एक नई दिशा दिखा रहा था। साहब, मुझे लगता है कि हमने कुछ पाया है, राजेश ने कहा। यह फाइल एक अन्य बैंक अकाउंट की जानकारी दे रही है और ये अकाउंट राजीव कपूर के नाम पर नहीं है, बल्कि विक्रम अग्रवाल के नाम पर है। ये बात सही है, मैंने कहा। यह साबित करता है कि विक्रम अग्रवाल के साथ कोई गहरी साजिश थी। वो राजीव कपूर के लिए खतरे का कारण था। हमारे पास अब एक ठोस सबूत था और मुझे यकीन था कि विक्रम अग्रवाल ने इस हत्या में कोई न कोई भूमिका निभाई थी। लेकिन अब मुझे यह पता करना था कि वह सचमुच इसमें शामिल था या फिर कोई और साजिश चल रही थी। विक्रम अग्रवाल का नाम सामने आते ही मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे थे। अब तक जो सुराग मिल चुके थे वे सभी उसे हत्या के मामले में उलझाते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक बात तो साफ थी, विक्रम इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। वो एक चालाक आदमी था और किसी भी मामले में खुद को बचाने का तरीका जानता था। मैंने विक्रम के बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उसकी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को खंगालने का फैसला किया। ये कदम मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगा कि विक्रम अपनी आर्थिक परेशानियों को छुपाने के लिए कुछ गहरे खेल खेल रहा होगा। मेरे पास एक जांच टीम थी जिसमें कुछ अनुभवी आईटी एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एब्स्ट्रैक्टर शामिल थे। हम सभी ने मिलकर विक्रम अग्रवाल के बैंक अकाउंट्स, उसकी कंपनी की लेन देन और राजीव कपूर से जुड़ी हर एक फाइल को जांचने का काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में हमें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। विक्रम के अकाउंट्स में एक बड़ी राशि का ट्रांसफर हुआ था। वो राशि राजीव कपूर के अकाउंट से संबंधित थी। ये राशि काफी समय पहले ट्रांसफर की गई थी, लेकिन राजीव कपूर के नाम पर होने वाली किसी भी लेन देन की सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं था। यह स्पष्ट था कि विक्रम ने एक तरह से राजीव को धोखा दिया था और उसका पैसा चोरी किया था। तो विक्रम अग्रवाल ने राजीव कपूर से पैसे चुराए थे और उसके बाद उसे खामोश करने के लिए हत्या कर दी, राजेश ने मुझे बताया। ये हो सकता है, लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना होगा। मैंने कहा, अब हमें विक्रम से सीधे सवाल करना होगा। हमने विक्रम अग्रवाल से मिलने का समय तय किया। इस बार मुझे उम्मीद थी कि वो पहले से ज्यादा सतर्क होगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम एक चतुर सवाल करें तो वो जल्द ही खुद को बेनकाब कर देगा। जब मैंने विक्रम से सीधे पूछा कि वो राजीव कपूर के पैसे के साथ क्या कर रहा था, तो उसने साफ तौर पर इनकार किया। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। वो मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोई कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहों ने एक और बात महसूस की। विक्रम की बातें अब और ज्यादा उलझने लगी थी। उसका चेहरा ज्यादा शांत और कठोर हो चुका था। शायद वह अब अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या आप ये मानते हैं कि राजीव को मौत के घाट उतारने का कारण सिर्फ पैसों के लेन देन से था? मैंने पूछा। विक्रम की आंखों में चिढ़न और गुस्सा था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने उसे मारने का कोई कारण नहीं था। मैंने विक्रम के चेहरे को गौर से देखा और समझ गया
कि वो किसी न किसी गहरे खेल में फंसा हुआ था। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही थी, विक्रम ने इस अपराध को छुपाने के लिए कुछ बहुत बड़ा किया था। मेरे पास एक और जानकारी थी जो मैंने पहले इग्नोर की थी। राजीव कपूर के ऑफिस में कुछ गुमनाम ईमेल्स मिली थी। मैंने उन ईमेल्स को खोला और पाया कि वे सभी विक्रम अग्रवाल से जुड़ी हुई थी। इन ईमेल्स के जरिए विक्रम ने राजीव को धमकी दी थी और उसे यह कहा था कि वो कंपनी के सीक्रेट्स नहीं खोलने पाए। इससे मुझे समझ में आ गया कि विक्रम ने राजीव को धमकी दी थी और फिर उसे खत्म करने का फैसला किया था। राजीव के खिलाफ उसका गुस्सा और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे इस हत्या तक पहुंचा दिया था। लेकिन एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं थी, क्यों विक्रम ने राजीव को मारने का फैसला लिया? क्या सिर्फ पैसे और व्यापार की बातें थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? जैसे ही मैंने ये सवाल खुद से पूछा, मुझे एहसास हुआ कि एक और महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। राजीव कपूर का सबसे करीबी दोस्त समीर चौधरी। समीर ने हमेशा राजीव का समर्थन किया था, लेकिन क्या वह भी विक्रम की साजिश में शामिल था? समीर को मिलने के लिए मैंने एक योजना बनाई। वो हमेशा से राजीव के लिए एक भरोसेमंद दोस्त रहा था, लेकिन अब मुझे शक था कि वो इस हत्या के मामले में कहीं न कहीं शामिल था। समीर से मिलने पर उसकी आंखों में भी कुछ बदलते हुए संकेत थे। वो घबराया हुआ था और उसकी बातें भी ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। समीर, तुम और राजीव काफी अच्छे दोस्त थे, तो क्या तुम जानते हो कि उसने किसके साथ सौदे किए थे? मैंने सीधे सवाल किया। समीर की आंखें कुछ देर के लिए झपकी, फिर उसने कहा, राजीव और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसे मैं कुछ बातें नहीं बता पाया। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी जिंदगी में कुछ उलझने थी, लेकिन वो कभी भी विक्रम के खिलाफ नहीं जाता था। समीर की बातें अब और ज्यादा संदिग्ध लग रही थी। क्या वो सच में सिर्फ दोस्त था या फिर उसने भी किसी प्रकार की साजिश में शामिल होकर राजीव को धोखा दिया था? क्या तुम विक्रम के बारे में कुछ जानते हो? मैंने फिर पूछा। विक्रम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वो एक घमंडी और चालाक इंसान है। उसने हमेशा राजीव से व्यापार में जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन हत्या का कारण मुझे नहीं पता, समीर ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों का डर और बेचैनी मेरे लिए काफी थी। मुझे यकीन था कि समीर को कुछ और छुपा रहा था। फिर मुझे एक और सुराग मिला। समीर के पास राजीव के अंतिम दिनों में की गई एक महत्वपूर्ण कॉल का रिकॉर्ड था। वो कॉल विक्रम से थी। क्या ये कॉल हत्या से पहले की थी या फिर उसके बाद? मेरे पास अब एक और सुराग था और ये सुराग मुझे पूरी सच्चाई के बहुत करीब ले जा सकता था। मुझे केवल एक आखिरी कदम उठाने की जरूरत थी और वो था विक्रम और समीर के बीच के उस रहस्यमय संबंध का पर्दाफाश करना। मैंने समीर चौधरी की आंखों में जो डर देखा था, वो मेरे दिल में एक खौफ पैदा कर रहा था। वो सिर्फ राजीव कपूर का दोस्त नहीं था, बल्कि वह उस रहस्यमय घटनाक्रम का हिस्सा था जो धीरे धीरे हमारे सामने खुल रहा था। हालांकि मुझे ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि वो विक्रम के साथ मिलकर साजिश कर रहा था या नहीं। मुझे ये भी लगता था कि वो अब और ज्यादा खुद को बचाने के लिए कुछ नया खेल खेल रहा था। लेकिन जब तक समीर के बयान में एक छिपा हुआ सच नहीं मिलता, तब तक मैं इसे केवल शक ही मान सकता था। मुझे उन ईमेल्स और कॉल्स की गहराई में जाना था जो मैंने पहले ही ट्रेस की थी। पहली बार मुझे विक्रम और समीर के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा मिला था जो मुझे पूरी कहानी का बड़ा सुराग दे सकता था। समीर का नाम राजीव की मौत के बाद लगातार विक्रम से जुड़ा हुआ था और अब मुझे ये भी एहसास हुआ कि समीर ने खुद को बिल्कुल निर्दोष दिखाने की कोशिश की थी। मेरे पास अब एक और महत्वपूर्ण कदम था, समीर की कॉल रिकॉर्ड्स। मैंने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार समीर और विक्रम के बीच कॉल्स अक्सर होती थी, लेकिन उन कॉल्स का समय बहुत ही संदिग्ध था। एक कॉल विशेष रूप से रात के 2 बजे के करीब की थी और वो सिर्फ कुछ घंटों पहले थी
जब राजीव की हत्या हुई थी। ये क्या था? मैंने खुद से पूछा। क्या समीर और विक्रम एक दूसरे से मिलकर राजीव को खत्म करने की साजिश रच रहे थे? मैंने फिर से अपनी टीम को निर्देश दिया कि समीर की कॉल के रिकॉर्ड को और गहराई से खंगाला जाए। 1 घंटे बाद हमें कॉल की पूरी डिटेल्स मिली, जिसमें पता चला कि समीर और विक्रम के बीच एक गुप्त मीटिंग का आयोजन हुआ था। ये मीटिंग उसी दिन हुई थी जब राजीव की हत्या हुई थी। मैंने एक बार फिर समीर को मिलने के लिए बुलाया। इस बार मुझे यकीन था कि वो कुछ ज्यादा छुपा रहा था। जब वो मेरे सामने बैठा तो उसकी आंखों में घबराहट और कड़ी निगाहें थी। वो साफ तौर पर परेशान था और उसकी आवाज में भी कुछ ऐसा था जो उसके अंतर्मन के डर को बयां कर रहा था। समीर, हम जानते हैं कि तुम और विक्रम एक दूसरे से मिलकर ये साजिश रच रहे थे। मैंने सीधा सवाल किया। तुम दोनों ने मिलकर राजीव को धोखा दिया और अंत में उसे मार डाला। समीर ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझसे झूठ बोलवा रहे हैं। तुमसे झूठ नहीं बोलवाना है। समीर, मैंने उसे समझाया, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और ईमेल्स ने सब कुछ साफ कर दिया है। अब तुम और विक्रम मिलकर एक योजना बना रहे थे। तुमने अपनी साजिश को राजीव के खिलाफ किया और फिर तुम दोनों ने उसे मार डाला। समीर की आंखों में डर बढ़ गया और उसकी हाथें कांपने लगी। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे कोई बड़ी बात सोच रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजरें मेरी तरफ डाली और कहा, ठीक है, सच है, मैं विक्रम के साथ था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। विक्रम ने मुझे धमकाया था। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वो मुझे भी खत्म कर देगा। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। समीर का डर सच था और वो सच में अपनी जान बचाने के लिए विक्रम के साथ जुड़ा था। वो अब तक अपने डर से भाग रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई बोलनी पड़ी। तुमने विक्रम की मदद की और अब तुम खुद को बचाने के लिए सच्चाई बता रहे हो। ये सब कुछ समझ में आता है, मैंने कहा, लेकिन अब हमें विक्रम को पकड़ने की जरूरत है। वो बहुत खतरनाक है और वो किसी भी कीमत पर इस अपराध से बचने की कोशिश करेगा। समीर ने सिर झुकाया और कहा, विक्रम ने राजीव को खत्म करने की पूरी योजना बनाई थी। उसने राजीव को लगातार धमकियां दी थी और आखिरकार वो उसे मारने में सफल हो गया। राजीव ने कुछ ऐसे राज जान लिए थे जो विक्रम के लिए खतरे का कारण बन सकते थे और इसलिए विक्रम ने उसे खामोश करने का फैसला किया। अब मुझे समझ में आ गया कि विक्रम की हत्या के पीछे का कारण क्या था। वो सिर्फ पैसे और व्यापार नहीं, बल्कि कुछ गहरे राज भी छुपा रहा था। वो राजीव की जान लेकर अपनी गंदी साजिश को छुपाना चाहता था। कहाँ है विक्रम अब? मैंने समीर से पूछा। समीर की आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ी। वो कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अब वो नहीं बच सकता। समीर, हम उसे पकड़ने के लिए अब एक कदम और बढ़ाने वाले हैं, मैंने कहा। हमारी टीम विक्रम को ट्रैक करेगी और हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तुम अपना हिस्सा बोल चुके हो और अब तुम्हें पुलिस के सामने सच्चाई रखनी होगी। समीर ने सिर झुका लिया और मेरी आंखों में कोई और बात छिपी हुई थी। ये मामला अब मेरे लिए सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये एक जाल था जिसमें विक्रम, समीर और राजीव जैसे लोग उलझे हुए थे। मेरे पास अब एक आखिरी कदम था। विक्रम को पकड़ने के लिए हमें उसके हर एक कदम पर नजर रखनी होगी। मेरी टीम अब विक्रम की तलाश में थी और मैं पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि यह मामला जल्द ही खत्म होने वाला था। यह सिर्फ शुरुआत थी। मैंने खुद से कहा, अब तक की राह सिर्फ एक अध्याय था, लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आने वाली है। विक्रम को पकड़ने की आखिरी कड़ी अब सिर्फ एक कदम दूर थी। समीर की दी हुई जानकारी के आधार पर हम उसे ढूंढने के बेहद करीब थे, लेकिन विक्रम, एक शातिर आदमी, हमें जरा भी आसान नहीं पड़ने वाला था। उसके पास पैसा था, ताकत थी और वो अब तक बहुत अच्छे से सच्चाई को छुपाने में सफल रहा था।
मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, विक्रम से पहले हमें उसकी अगली चाल पकड़नी होगी। मुझे लगता था कि वो अब भागने की योजना बना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई अब सामने आने वाली है। विक्रम को पकड़ना अब मेरी प्राथमिकता है, मैंने अपनी टीम से कहा। समीर ने हमें जो दिशा दिखाई थी, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने विक्रम की संभावित जगहों का पता लगाना शुरू किया। समीर ने बताया था कि विक्रम ने अपना ज्यादातर वक्त एक पुराने गोदाम में गुजारा था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ये वही गोदाम था जहां विक्रम ने राजीव को खत्म करने से पहले उसे घेरने की योजना बनाई थी। जैसे जैसे हम गोदाम के पास पहुंचे, मेरे दिमाग में डर और उत्साह का मिश्रण था। ये वो अंतिम पल था जब हमें या तो विक्रम को पकड़ने में सफलता मिलनी थी या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो सकता था। हम गोदाम के पास पहुंचे और मेरी टीम ने चुपके से अपनी स्थिति को मजबूत किया। विक्रम को किसी भी हाल में हमें जिंदा पकड़ना है। वो जानता है कि उसकी हत्या के पीछे जो सच्चाई है, वो अब उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ सकती। मैंने अपनी टीम से कहा। गोदाम के भीतर घुसते समय मैं हर एक कदम को महसूस कर रहा था। दरवाजे के पास हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी और अचानक एक जोर की आवाज आई। विक्रम ने जैसे ही हमारी मौजूदगी महसूस की, वो तुरंत बचने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे उसे जिंदा पकड़ने के लिए उसे घेर लें। मुझे भी डर था कि कहीं विक्रम हथियार का इस्तेमाल न करे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे और विक्रम की सांसों की तेज आवाज से पता चल रहा था कि वो घबराया हुआ था। तुम कहां भागोगे, विक्रम? मैंने कहा। तुमने जो किया है उसे छिपाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी सारी साजिशें सामने आ चुकी हैं। विक्रम ने मुंह से गुस्से में कहा, तुम समझते क्या हो? तुम नहीं जानते कि मैं किससे लड़ रहा हूं। तुम मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। तुमने राजीव को क्यों मारा, विक्रम? मैंने सवाल किया। क्या वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा था कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत पड़ी? विक्रम ने झुके हुए सर से कहा, राजीव मेरे लिए खतरा था। वो मेरे सभी गंदे कामों को जान चुका था। वो चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, और मैं जानता था कि अगर वो जीवित रहा तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, लेकिन अब मुझे इसे छिपाना है। मुझे तुम सबसे डर नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो, विक्रम। मैंने कहा, तुमने जो किया उसका सही परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। राजीव को मारने के बाद तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है और अब तुम अपने अंत के पास हो। जैसे ही मैंने अपनी टीम को एक और कदम बढ़ाने का आदेश दिया, विक्रम ने एक अचानक कदम उठाया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ये देखकर मैं चौंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो घबराया हुआ था और किसी भी हाल में भागने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी टीम ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और उसके हाथों से चाकू छीन लिया। विक्रम अब हमारे बीच था और उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। वो जान चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो किया, विक्रम, उसके लिए अब तुमसे कोई भी बचाव नहीं हो सकता। मैंने कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी और तुम कानून के सामने झुके रहोगे। विक्रम की आंखों में अब कोई और गुस्सा नहीं था, बल्कि वो थक चुका था और उसने अपनी हार मान ली थी। वो अब जान चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका था। मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, विक्रम का बयान, उसके अपराध का सबूत, और अब मैं सुनिश्चित था कि वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। विक्रम के पकड़े जाने के बाद हमने उसे पुलिस के हवाले किया। उसकी साजिश और अपराध पूरी तरह से उजागर हो चुके थे। समीर ने जो बताया था वही सच साबित हुआ और अब विक्रम को उसकी सजा मिलेगी। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।